नमस्कार सभी पेंशनर्स का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में EPS 95 पेंशन भोगी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, 10 और 12 को दिल्ली में रामलीला मैदान में अनशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है, तो इसके बारे में भी बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पेंशन हैक न्यूज 2024 को लेकर। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब हर महीने पेंशन की राशि 15,000 रुपए हो सकती है आप सभी के लिए बढ़ोतरी। तो आखिरकार 63 साल की उम्र से ऊपर के पेंशन होल्डर को 10% ज्यादा पेंशन की राशि कैसे मिलेगी और हर महीने 15,000 रुपए तक की पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर लगी रोक सभी के लिए लागू है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लग चुकी है और सभी के लिए ये नियम लागू होने वाला है। तो इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। सरकार ने लिए पेंशनर्स को दे दी भेंट। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को 9,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की पेंशन करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर नया अपडेट आखिरकार सामने आ चुका है। तो आखिरकार 9,000 से बढ़ाकर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए किस प्रकार की जाएगी, इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं गोवा में जुटे EPS 95 पेंशन भोगी। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, 10 और 12 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा अनशन। इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। 10 और 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर देश भर में बैठकों का दौर हाल फिलहाल में जारी है। EPS 95 NSC पेंशन भोगियों का गोवा राज्य सम्मेलन जय संतोषी माता मंदिर, न्यू वेडीज, वास्को डी गामा में आयोजित किया गया। गोवा में अलग अलग क्षेत्र से पेंशन भोगियों और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इसके अलावा पड़ोसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में NSC के सदस्यों ने यहाँ पर जो है भाग लिया था। EPS 95 NSC की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की अध्यक्षता की और इस अवसर पर उपाध्याय राव और साथ ही डॉक्टर प्राची राउत भी उपस्थित रहे थे। गोवा राज्य के अध्यक्ष बाबूराव नायके के सम्मेलन में सभी गणमान्य व्यक्तियों और सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन की हमारी मांग केंद्र सरकार के समक्ष सख्ती से उठाई जा रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सुभाष पोखरकर ने श्रोताओं को बताया कि पेंशन का मुद्दा सभी संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है और इसे साकार करने के लिए हमें कमांडर अशोक रावत को अपना समर्थन मजबूत करना होगा। इस अवसर पर पिंपरी चिचवड़ के अध्यक्ष इंद्र सिंह ने भी भाषण दिया। दक्षिणी गोवा के अध्यक्ष अंकुर बागवर ने अशोक रावत का परिचय कराया। सदन में अपने संक्षिप्त संबोधन में कमांडर अशोक रावत ने बताया कि न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है क्योंकि सदस्यों ने इसमें योगदान दिया है। हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बताया कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें भविष्य की रणनीति हम सभी के लिए तय की जाएगी। इसके अलावा 10 और 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार पर न्यूनतम पेंशन लागू करने के लिए दबाव बनाया जा सके। उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। दक्षिण गोवा के अध्यक्ष अनिल केरकर के धन्यवाद ज्ञापन किया। बैठक में प्रकाश टी नायके, सामंत वुडीकर भुट्टे, विजय कंडवाकर, रमकांत गांवकर, सूर्यकांत अखोलकर उपस्थित रहे थे। गोवा राज्य के अध्यक्ष बाबूराय नायके ने सभी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आने वाले पेंशन आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित होने के लिए यहाँ पर बड़ा संदेश दे दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद इंपोर्टेंट खबर आप सभी
के लिए पेंशन हाइक को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, हर महीने पेंशन की राशि 15,000 रुपए हो सकती है, इसमें बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना की स्थापना ये सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिले। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना से कई संशोधन हुई, खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने कई कर्मचारियों की निश्चित राशि की बजाय अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का दावा करने की अनुमति दी है। ये बदलाव उन लोगों के लिए आशा लेकर आया है जो महसूस करते हैं कि उनकी पेंशन उनके कामकाजी वर्षों के दौरान उनके योगदान को पर्याप्त रूप से प्रतिलंबित नहीं करती है। पेंशन बढ़ोतरी अपडेट्स नीतियों ने हाल ही में बदलाव को संदर्भित करता है जो पेंशन की गणना और वितरण के तरीकों से प्रभावित करती हैं। सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए प्रावधान किए हैं जिन्होंने उच्च पेंशन भुगतान से लाभान्वित होने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि से अधिक का योगदान यहाँ पर दिया है। तो पेंशन वृद्धि की योजना के अवलोकन को लेकर चलिए आपको बताते हैं। तो योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जो कि आरंभ हुई थी 1995 के अंदर। इसमें दोस्तों अधिकतम पेंशन की बात की जाए तो 15,000 रुपए प्रतिमाह होती है, योगदान 8.33% होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई थी उसे भी कई बार बढ़ाया गया था, और इसका लाभ जो मिलेगा वो ईपीएस सदस्य जो कि 2014 के बाद सेवा में आई थी उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और लाभ जो है उसके आधार पर पेंशन कैसे मिलेगी, तो आपकी औसत वेतन के साथ सेवा अवधि को गुणा किया जाएगा और उसमें भाग 70 लगाकर आप सभी के लिए ये पेंशन की राशि निर्धारण की जाएगी। और उच्च पेंशन विकल्प की बात करें तो संयुक्त विकल्प फॉर्म के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू। तो आखिरकार खुशखबरी क्या है, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा क्या दिया गया है, पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक कैसे है, सभी के लिए ये लागू किस प्रकार है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि जिन पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो गई है तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन से आगे कटौती नहीं की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाने वाले पेंशन भोगियों के लिए नहीं है बल्कि सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होता है। कम्यूटेशन कटौती बंद करने का आदेश की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 20 नवंबर 2024 को रीट याचिका संख्या 32,177 के तहत हाईकोर्ट की एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा कि जितने भी रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं अगर उनकी पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है तो आगे कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होता है। माननीय कोर्ट द्वारा क्या कहा गया, तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात दोहराई कि जितने भी ऐसे केस से प्रभावित पेंशन भोगी हैं तो सभी के लिए लागू है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़ी संख्या में इस प्रकार की व्यक्तिगत रूप से याचिकाओं के मामले आने के कारण न्यायपालिका का अनावश्यक बोझ पड़ता है, इसलिए ऐसे केसों से संबंधित सभी पेंशन भोगियों के ऊपर ये लागू माना जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और समान रूप से जितने भी प्रभावित पेंशन भोगी हैं तो सभी की पेंशन के आगे की कम्यूटेशन की वसूली नहीं की जाएगी। समान परिस्थितियों वाली सभी रिटायर्ड राज्य कर्मचारी के पेंशन भोगियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का रुख किया है या नहीं किया है, ये सभी के ऊपर लागू होता है। तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के ऊपर भी लागू करें। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। यदि समान परिस्थितियों वाले राज्य के पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को इस प्रकार की राहत क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग की है कि DOPPW का एक सर्वसामान्य आदेश जारी करें और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी राहत प्रदान करें ताकि पेंशन भोगियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट का रुख न करना पड़े, जिसमें कोर्ट और पेंशन भोगी दोनों का समय बचेगा और उचित यहाँ पर जो है न्याय पेंशन धारकों को मिल पाएगा। यह अपील केंद्र सरकार से तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद भारत पेंशन भोगी समाज के द्वारा की गई है।